सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप यूजर्स को ऑटो रिडायरेक्ट करवा सकते हो लॉगिन पेज पे या डैशबोर्ड पेज पे। तो देखो, इसको करने के लिए मैंने दो पेजेस यहाँ पे लिए हैं। एक डैशबोर्ड पेज है हमारा और एक लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज पे हम क्या करेंगे, एक लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे जहां से हम लॉगिन कर सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। और डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, यूजर को डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने डैशबोर्ड को लिया है। तो इसके लिए मैं दो एपीआई यूज करूंगा। एक एपीआई यूज करूंगा मैं लॉगिन के लिए और एक दूसरी एपीआई यूज करूंगा मेरे को कंडीशन लगानी है अपने ऑटो रिडायरेक्शन की, उस लिए। तो मैं दो एपीआई को पहले सेटअप कर लेता हूं और दोनों एपीआई मैं यहाँ पे यूज करूंगा डमी जेसन से। तो सबसे पहले मैं लॉगिन की एपीआई को सेटअप करता हूं और ये लॉगिन की जो एपीआई है वो मेरे को रिस्पॉन्स में टोकन भी देती है। मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मेरे को टोकन भी दे रहा है जब आप इस यूजर नेम और इस पासवर्ड से आप लॉगिन करते हो। तो अभी के लिए हम यही यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वंस कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप अपने एप्लीकेशन में जो भी एपीआई यूज करोगे आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको किया कॉपी इस एपीआई को और चलते हैं सेटअप। ये होगा हमारा फॉर्म के लिए। तो मैं सिंपली जाता हूँ एपीआई में और इसको सेटअप कर देता हूँ लॉगिन एपीआई के नाम से। मेथड होगा इसका पोस्ट और इसको मैं करता हूँ पेस्ट। बॉडी में जाकर दो पैरामीटर डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा लोग यूजर को लॉगिन कराने के लिए। यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल से होगी क्योंकि हम डायनेमिक पास करेंगे अपने फॉर्म से, और वेरिएबल में जाकर इनका डेटा टाइप भी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये सेटअप हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक और एपीआई को मैं सेटअप करके अभी रख लूंगा, लेकिन अभी मैं यूज नहीं करूंगा। वो मैं यूज करूंगा जब मैं ऑटो रिडायरेक्शन की कंडीशन को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनकी प्रोडक्ट की एपीआई यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट की एपीआई याद रखना, वो एपीआई जो वो भी ऑथेंटिकेटेड ही हो। ऑब्वियसली बात है, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो यूजर से सर्वर से टोकन मिल रहा है और वो टोकन सेव करा रहे हो, तो आपके अंदर की जो भी एपीआई होगी वो ऑथेंटिकेटेड ही होगी। मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस एपीआई को यूज किया और मैं बस इसको कंडीशन के लिए ले रहा हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट वगैरह दिखाऊं, बट मैं अभी के लिए इसको यूज कर रहा हूँ सिर्फ कंडीशन लगाने के लिए। आगे पता चल जाएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तभी। मैंने इसके आप पेस्ट किया, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रोडक्ट्स और इसका जो मेथड होगा हमारा गेट होगा। और मैं ऑथराइजेशन, क्योंकि ये हमारा ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड एपीआई है, तो यहाँ पे मेरे को ऑथराइजेशन में टोकन पास करना पड़ेगा बियरर। और मैं टोकन डायनामिकली पास करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मैं जब इसको कॉल करूंगा तो मैं वहां से इसको पास करूंगा। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया और इसका मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया। अब हमारी दोनों एपीआई हो चुकी है सेटअप। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे लॉगिन एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद ऑटो रिडायरेक्शन की जो भी कंडीशन है उसको हम लगाएंगे। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने लॉगिन पेज पे और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ और एक एपीआई को कॉल करूंगा। एपीआई को कॉल करूंगा और इसमें नाम दूंगा लॉगिन एपीआई और यहाँ पे दो जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको मैं पास करूंगा। याद रखना, यूजर नेम कहाँ से आएगा, जो भी यूजर इस वाले फील्ड में फिल करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ विजिट स्टेट में, चूज कर दूंगा यूजर नेम और पासवर्ड भी चूज कर देता हूँ पासवर्ड से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्शन आउटपुट वेरिएबल में नाम डिफाइन कर देता हूँ लॉगिन के नाम से, क्योंकि जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा वो इसी वेरिएबल के नाम से आएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो सेट कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जैसे ये सक्सेसफुल हो तो मैं क्या करूंगा, जो भी रिस्पॉन्स में मेरे को टोकन मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, कहाँ गया, लॉगिन एपीआई में जो भी रिस्पॉन्स मेरे को टोकन मिल रहा है, मेरे को उस टोकन को सेव कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में जो भी एपीआई यूज करूंगा उसमें मेरे को टोकन की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो टोकन है, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक ऐप स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें अपने टोकन को सेव करा लूंगा सिंपल, और इसको करूंगा स्ट्रिंग। आप पर्सिस्टेंट ऑन कर देना, इसलिए और पर्सिस्टेंट ऑन करते हैं क्योंकि पर्सिस्टेंट ऑन रहता है जब भी आप ऐप क्लोज भी करते हो तो ये वेरिएबल का जो डेटा है आपके फोन में या आपके डिवाइस में लोकली अवेलेबल रहता है। मैंने इसको कर दिया क्रिएट और इसी टोकन वेरिएबल में मैं अपने टोकन को सेव कराऊंगा जो कि मेरे को सर्वर से मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप को मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो मेरा जो कंसर्न है वो ऑटो रिडायरेक्शन पे ज्यादा फोकस रहेगा और ये जो लॉगिन की एपीआई है बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो मैंने सिंपली गया फिर से वहां पे और मैं अपने ऐप स्टेट को अपडेट करता हूँ टोकन को, और इस टोकन में वैल्यू कहाँ से आएगी, जो भी लॉगिन का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो लॉगिन का रिस्पॉन्स एक्सेस करने के लिए आप सिंपली जाओगे एक्शन आउटपुट में और लॉगिन में मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे जेसन पाथ $.token, ठीक है। मैंने क्या करते हैं सेव, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई लॉगिन की एपीआई सक्सेसफुल हुई, जो भी हमारा सर्वर से टोकन आया उसको हमने सेव करा दिया अपने टोकन वेरिएबल में। उसके बाद जैसे ही टोकन का वैल्यू हमारे जो सेव है उसके बाद वो सीधा रिडायरेक्ट कर दे कहाँ पे, हमारे पास डैशबोर्ड पे, ठीक है। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया
अब हमारी जो एपीआई वो सेटअप हो चुकी है कि भाई यूजर आएगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, वो डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा। बस इतनी चीज को पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऑटो रिडायरेक्शन का जो भी लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सिंपली जाता हूँ टेस्ट मोड पे और टेस्टिंग मोड हमारा इससे ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। तो देखो हम आ चुके हैं टेस्टिंग मोड पे और एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने लॉगिन की एपीआई सेटअप करी है वो एक्चुअल में काम कर भी रही है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और इस यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यूजर नेम डालता हूँ यहाँ पे और पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं सिंपली साइन इन करूंगा तो ये क्या करेगा, उस एपीआई को हिट करेगा और डायरेक्ट ये डैशबोर्ड पे आ गया। तो यहाँ तक क्या हो चुका है, यहाँ तक जो भी हमारा जो भी लॉगिन की एपीआई वो सेटअप हो चुकी है, ठीक है। और जो भी सर्वर से टोकन आ रहा है वो हमारा सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कंडीशन लगानी है ऑटो रिडायरेक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूं और ये देखना कहां पे खुलेगा, ये खुलेगा लॉगिन पेज पे। बट इसको लॉगिन पेज पे नहीं खुलना है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार हम लॉगिन कर चुके हैं बट ये फिर से लॉगिन क्यों पूछ रहा है, और हमने टोकन भी सेव करा लिया, ये लॉगिन पेज पे नहीं खुलना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इस लॉगिन पेज पे एक लॉजिक लगाऊंगा। वो लॉजिक होगा क्या, मैं सिंपली जाता हूं ऑन लोड पेज के, अब मैं सिंपली एक कंडीशन लगाऊंगा, उसको हटाता हूं और कंडीशनल लगाता हूं। और इस कंडीशन में बोलूंगा कि अगर ये टोकन सेट हो, अगर ये टोकन सेट हो और ये खाली ना हो, इसमें कोई वैल्यू हो पहले से ही, तो डायरेक्ट इसको डैशबोर्ड पे ही भेजो, ठीक है। अदरवाइज इसको लॉगिन पे ही रहने दो। अगर ये टोकन सेट है, टोकन सेट है का मतलब क्या है, टोकन सेट है इसका मतलब पहले यूजर लॉगिन हो चुका है तभी तो टोकन सेट हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो टोकन सेट हो और खाली ना हो तो इसको डैशबोर्ड पे भेज दो, अदरवाइज लॉगिन स्क्रीन पे ही रखो। तो अब मैं इसको क्लोज करूंगा और अब मैं जाता हूं अपने टेस्टिंग मोड पे और इसको एक बार रीलोड करके देखते हैं कि ये अब कहां खुल रहा है। तो मैं सिंपली जाता हूं इंस्टेंट रीलोड करता हूं उसको, अब ये डैशबोर्ड पे खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉगिन पेज पे आएगा और ये सबसे पहले चेक करेगा कि भाई टोकन है सेव कि नहीं, बट हमारा टोकन तो पहले से सेव है, तो ये क्या करेगा, डैशबोर्ड पे हमें भेज देगा। अब देखना, हम देखो इसने हमें डैशबोर्ड पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लॉगिन कर लिया था और हमने टोकन सेव करा लेते अपने ऐप स्टेट वेरिएबल में। तो इसने क्या किया, जैसे ही हमारा लॉगिन पेज लोड हुआ तो सबसे पहले उसने ये कंडीशन जो है वो चेक कर ली, जो हमने यहाँ पे लगाई है अभी, कि भाई टोकन में वैल्यू है तो डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दो। तो सेम इसने किया, तो हमारा एक काम तो हो चुका है। बट अब खुद सोच के देखो कि सपोज करो टोकन में वैल्यू है लेकिन वो जो टोकन है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। समझ रहे हो कि कई बार ऐसा होता है कि भाई टोकन है हमारे पास बट वो सर्वर से कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में तो भाई हमारी जो वैल्यू है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि भाई जैसे हम अपने ऐप को लोड करेंगे वो हमें भेज देगा, क्योंकि हमारे पुरानी टोकन रहेगा, टोकन है ना, चाहे वो एक्सपायर्ड ही क्यों ना, वो टोकन में वैल्यू तो है। तो लॉगिन पेज को क्या लगेगा कि भाई टोकन तो पहले से ही है तो उसको डैशबोर्ड पे भेज दो, और वो डैशबोर्ड पे भेज देगा। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम एक डैशबोर्ड पे भी हम एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन होगी क्या, वो कंडीशन होगी, याद रखना, जब भी टोकन एक्सपायर होता है तो हमें सर्वर से स्टेटस कोड मिलता है, मतलब सर्वर हमें एक एरर थ्रो करता है और एक स्टेटस कोड देता है अनऑथराइज का, वो होता है 401। तो मैं क्या करूंगा, डैशबोर्ड पे आ तो गया मैं, लेकिन डैशबोर्ड पे भी एक चीज चेक कराऊंगा, एक कंडीशन चेक कराऊंगा कि भाई अगर वो टोकन वैलिड है तो वहीं पे रहो, अदरवाइज इनवैलिड है मतलब वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको भेज दो लॉगिन पेज पे। वो करेंगे कैसे, तो मैं सिंपली जाता हूँ ऑन लोड पे। अब देखो यहां तक मेरे पास टोकन में वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, एक एपीआई को कॉल करता हूं, ठीक है। और इसमें मैं प्रोडक्ट की एपीआई चूज करूंगा, क्योंकि मैं याद है मैंने एक कहा था आपको 2 एपीआई की हमें नीड पड़ेगी। आप कोई सी भी एपीआई यूज कर लो जो भी आप अपने ऐप में यूज कर रहे हो, बस याद रखना वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, उसको टोकन की नीड होनी चाहिए, तभी तो आप टोकन को चेक कर पाओगे। इसमें मैं वेरिएबल सेट कर देता हूँ और टोकन की इसको नीड होगी तो मैं टोकन कहां से उठाऊंगा, अपने ऐप स्टेट वेरिएबल में जो मैंने टोकन सेव कराया है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक्शन आउटपुट वेरिएबल भी लिख देता हूं प्रोडक्ट नाम से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही डैशबोर्ड पे हम आएंगे ये एपीआई कॉल हो जाएगी, ठीक है। और ये एपीआई कॉल होने के बाद हमें कुछ रिस्पॉन्स में मिलेगा, वो रिस्पॉन्स में हमें सक्सीड नहीं चाहिए, हमें सक्सीड नहीं चाहिए। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। वो कंडीशन क्या होगी, स्टेटस कोड पे। याद है मैंने कहा कि भाई जब भी टोकन एक्सपायर होता है तो हमें सर्वर एक स्टेटस कोड भेजता है, वो होता है 401। अगर स्टेटस कोड नहीं पता तो यार एक बार गूगल कर लो, पता चल जाएगा। स्टेटस कोड क्या होता है हमारा 401। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्शन आउटपुट में जाता हूँ और प्रोडक्ट को चूज करता हूँ और इसमें चूज करूंगा एपीआई रेस्पॉन्स और मैं चूज करूंगा स्टेटस कोड। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टेटस कोड पे लगाना है कंडीशन। तो मैंने कंफर्म किया और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा स्टेटस कोड 401 के बराबर हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई जो मेरा टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है।
तभी तो मेरा 401 का आया। तो भाई जब भी सर्वर से 401 का मेरे को ये एरर आएगा, स्टेटस कोड आएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको रीडायरेक्ट करवा दूंगा लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे। ठीक है, अब क्या करेगा, जब भी डैशबोर्ड पे आएगा तो सबसे पहले ये एपीआई कॉल होगी, वो चेक करेगा कि भाई सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आया। अगर सक्सेस हो गया तो उस टाइम मतलब ये सक्सेस हो गया तो वहीं पर है। ठीक है, बट अगर ये 401 का भेज दिया, अनऑथराइज का भेज दिया इसने, मैं इसको लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा दूंगा और उसके बाद जो भी टोकन में वैल्यू होगी उसको मैं क्लियर भी करा दूंगा। ठीक है ना, जो भी वैल्यू होगी मतलब एक्सपायर्ड टोकन होगा तो लॉगिन के भेजने के बाद हमें उसको क्लियर भी तो करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लियर और इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, आप अलाइनमेंट कर भी रख दो। तो जैसे ही ये 401 का आया, सबसे पहले इसने टोकन को क्लियर कर दिया और उसके बाद लॉगिन पे भेज दिया। ठीक है, तो भाई जाओ लॉगिन करो और फिर से टोकन को सेव कराओ। ठीक है, तो अब मैं करता हूं इसको चेक। ठीक है, मैंने इसको कर दिया इंस्टेंट रीलोड और देखते हैं अब कि ये एक्चुअल में काम कर भी रहा है कि नहीं। अब देखो ये डैशबोर्ड पे आ चुका है, क्यों? क्योंकि टोकन हमारा पहले से सेव है और टोकन वैलिड भी है, तो ये यहीं पे है। ठीक है, बट क्या होगा, हम खुद से मैनुअली टोकन को एक्सपायर कर दें, करके देखते मजा आएगा। ठीक है, तभी तो हमारी कंडीशन चेक हो पाएंगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। अभी के लिए मैं लॉगआउट पे जाता हूँ और सॉरी लॉगआउट में के बाद एक और बटन बना देता हूँ। बस एक और बटन बना दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपायर टोकन। ठीक है, एक्सपायर टोकन इसलिए मैं लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम खुद से मैनुअली कुछ भी उस टोकन में वैल्यू डाल देंगे XYZ। ठीक है, और वो क्या करेगा, चेक होने जाएगा और सर्वर हमें एरर थ्रो कर देगा 401 का। क्यों? क्योंकि वही टोकन वैलिड होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जब भी इस पे मैं क्लिक करूं तो मैं टोकन की वैल्यू चेंज कराता हूँ। ये आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अपडेट ऐप स्टेट और इसमें टोकन की वैल्यू मैं कुछ भी सेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऐप को रीलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया और एक बार इसको रीलोड करता हूँ। जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा अब आपको मजा आएगा, अब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट भी ऑन कर लेता हूँ जिसको आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, नेटवर्क में आ जाता हूँ, ये लोड हो रहा है। सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड ऑन होगा, डैशबोर्ड लोड होगा। क्यों? क्योंकि टोकन हमारा पहले से सेव है। देखो प्रोडक्ट की एपीआई कॉल हुई, इसने एरर थ्रो कर दिया। देख लेते क्या है, इनवैलिड टोकन। एक्चुअल में देखता हूँ भाई टोकन पास भी हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑथराइजेशन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑथराइजेशन बियर, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई बियर की, उसके लिए एपीआई कॉल नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने एपीआई में और यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ उसकी बियर और अब इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। ये एपीआई इसलिए कॉल नहीं हो रहा क्योंकि भाई मैंने जब ऑथराइजेशन में बियर लिखा था तो वो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, इसलिए एपीआई कॉल नहीं हो रही थी। ठीक है, बट आप कहोगे भाई डैशबोर्ड पे आया क्यों? तो डैशबोर्ड पे लॉगिन से ने रिडायरेक्ट किया क्योंकि टोकन में हमारे पहले से वैल्यू थी, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको करता हूँ इंस्टेंट रीलोड, फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारा डैशबोर्ड खुलेगा, क्यों? क्योंकि टोकन हमारा सेव है, हमने लॉगिन कर लिया था पहले ही, टोकन हमारा वहां पे सेव है तो डैशबोर्ड खुलेगा। और डैशबोर्ड पे आते ही हमारा एपीआई कॉल करके प्रोडक्ट जो कि इसने कर दिया, रिस्पॉन्स हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उस टोकन को एक्सपायर कर दूंगा। एक्सपायर कैसे करूंगा, अभी टोकन में वैल्यू क्या है हमारी, जो हमारी एक्चुअल में जो टोकन है उसमें वैल्यू है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो अब उस टोकन में वैल्यू क्या होगी, XYZ जो भी हमने डमी डाला था, बट वो एक्चुअल में तो टोकन नहीं है। तो अब देखो, अब मैं इंस्टेंट रीलोड करूंगा ना, अब देखना इसको मैं हटाता हूं, अब देखना अब आपको लॉजिक समझ में आएगा। पहले पेज देख लेते हैं, पहले पेज कौन सा खुलेगा। अब इसने लॉगिन खोल दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब आप कहोगे लॉगिन क्यों खोला। अब देखो इस एपीआई को ध्यान से देखो, अब ये 401 का इसने भेजा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन में अगर मैं आपको दिखाऊं जहां पे हमने टोकन पास किया था, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं, ऑथराइजेशन, या ऑथराइजेशन ये, और ये जो टोकन हमने पास किया था वो एक्सपायर्ड था, इट मींस डमी था। तो सर्वर ने क्या किया, हमें एक स्टेटस कोड भेजा कि भाई आपका जो टोकन है वो अनऑथराइज है, आपको लॉगिन पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि इसने कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अब मैं इसको रीलोड करूंगा ना तो अभी डैशबोर्ड पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टोकन में हमारे जो XYZ जो हमने वैल्यू सेव करी थी वो हो चुकी है, तो मतलब हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो भाई डैशबोर्ड पे आया, चेक करा और उसने लॉगिन पे ही भेज दिया। ठीक है, अब देखो इसने लॉगिन पे आ गया कि डैशबोर्ड पे नहीं गया क्योंकि टोकन हमारा एक्सपायर हो चुका है।
अब देखो मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ लॉगिन उसी यूजर नेम पासवर्ड से। अब साइन इन करूंगा, फिर से नया जो टोकन होगा वो सेव हो जाएगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल में, और अब मैं फिर से इंस्टेंट रिलोड करूंगा तो आप ही डैशबोर्ड खुलेगा, क्योंकि वो जो टोकन है वो एक्चुअल में हमारा रियल टोकन है, एक्सपायर्ड टोकन नहीं है। देखो खुल गया ना डैशबोर्ड। तो आई होप आपको इस समझ में आया हो कि भाई लॉजिक कैसे लगाते हैं लॉगिन पेज पे और डैशबोर्ड पे। हमें दोनों जगह पे लगाना पड़ता है कि भाई हमने लॉगिन पेज पे लगाया कि भाई टोकन है कि नहीं, अगर टोकन है तो भाई भेज दो डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में एक्चुअल में चेक करो कि भाई वो टोकन एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर हो गया है तो लॉगिन पे भेजो, अदरवाइज डैशबोर्ड पे ही रहो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका काम हो गया। और मैं लॉगिन को भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ। लॉगिन में कुछ नहीं करना आपको भाई, सिंपली आप अपडेट ऐप स्टेट करो और टोकन को क्लियर करा दो और भेज दो वो लॉगिन पेज पे। ठीक है, ये हो गया आपका लॉगिन भी इंप्लीमेंट। ठीक है, तो एक बार इन सारी चीजों को हम टेस्ट कर लेते हैं। एक बार मैं जैसे ही इसको इंस्टेंट रिलोड करूंगा ये हमारा खुल के आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो डैशबोर्ड खुला। अब मैं जैसे ही लॉग आउट करूंगा तो हमारा टोकन क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, और ये मेरे को यहाँ पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं फिर से इसको लॉग इन करता हूँ और मैं इसको करता हूँ साइन इन, ये मेरे को फिर से डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप ऑटो रिडायरेक्शन कैसे लगा सकते हो। मेरे पे एक आध भाई लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और हमारी जो फायरबेस की सीरीज चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, बट क्वेरी आ रही थी इससे रिलेटेड ज्यादा, उसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो यार एक बार लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके मेरे को बताओ अगर कोई भी इसमें डाउट लगा हो या आप कुछ कोई भी सजेशन मेरे को देना चाहते हो, जिससे मेरे को ये पता चले कि भाई मेरे को आने वाली वीडियोस किस पे बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।